इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मिर्च के पौधे से ढेर सारे फल और फूल कैसे पा सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन बाई गार्डनिंग चैनल पर। यदि दोस्तों आपने मिर्च का पौधा अपने घर पर किसी पॉट में, ज़मीन पर या अपने गार्डन में लगाया हुआ है और उस पर फल और फूल बहुत ही कम आते हैं, या फिर आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई है, अच्छी तरीके से नहीं चल रही है और आपके पौधे पर जो फूल आते हैं फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं, और दोस्तों आप इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके मिर्च के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आएँ और पौधा ग्रीन और हेल्दी बना रहे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको मिर्च के पौधे के लिए 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जिनसे आपका जो मिर्च का पौधा है वो इस पौधे की तरह ढेर सारे फल और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा चिली प्लांट है जिसको हमने अपने खेत में लगाया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मिर्च का पौधा है इस पर कितने ज़्यादा फल आए हुए हैं। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, ये जो हमारा चिली प्लांट है ये पूरी तरीके से मिर्च से भरा हुआ है और ये पूरी तरीके से ग्रीन और हेल्दी बना हुआ है और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको जो फर्टिलाइज़र बताऊंगा चिली प्लांट के लिए, यदि उनको आप अपने पौधे में यूज करते हैं तो उनसे आपका भी पौधा मिर्च से पूरी तरीके से भर जाएगा और आपके पौधे पर यदि किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है, जैसे कि पौधे पर चींटियाँ लगना या फिर पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, जिसे आप मरोड़िया रोग भी बोल सकते हैं, यदि इस तरह की कोई भी बीमारी है तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ मिर्च के पौधे की देखभाल के बारे में। तो दोस्तों आपको अपने मिर्च के पौधे को किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिलती हो, क्योंकि धूप से हमारा जो पौधा है वो अपने लिए भोजन तैयार करता है और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है कि हमें अपने पौधे में कितना पानी देना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से चले और पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल आएँ। तो दोस्तों हमें जब हमारा मिर्च का पौधा फ्लावरिंग पर हो तो हमें उसमें कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं और फल बहुत ही कम बनते हैं। तो दोस्तों हमें अपने पौधे में उतना ही पानी देना है कि हमारे पौधे की जो सॉइल मीडिया है यानी कि मिट्टी, उसमें हल्की सी पानी की नमी बनी रहे। अब चलिए बात करते हैं कि हमें अपने पौधे की निराई गुड़ाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए। तो महीने में लगभग 2 से 3 बार अच्छी तरीके से आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से फैलने लगती हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है और पौधे पर ज़्यादा फल और फूल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। पौधा ग्रीन और हेल्दी रहता है। और दोस्तों कुछ दिन पहले हमारा ये जो मिर्च का पौधा है इस पर जो फूल आते थे वो झड़ जाते थे और पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो मुड़ चुकी थीं। इसलिए मैंने इसमें 2 फर्टिलाइज़र का यूज किया था और उन फर्टिलाइज़र का यूज करने से आप देख सकते हैं आज इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। पौधा पूरी तरीके से मिर्चों से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन और हेल्दी बनी हुई है, पत्तियां चमकीली बनी हुई हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उस फर्टिलाइज़र के बारे में जिनका यूज मैंने अपने मिर्च के पौधे में किया है, जिनका यूज करने से हमारा जो मिर्च का पौधा है वो इतनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा लिया हुआ है जिसमें हमने लगभग आधा लीटर पानी लिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज़ चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं ये क्लिनिक प्लस शैम्पू है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका यूज करने से हमारे पौधे पर होता क्या है। यदि आप इसका यूज अपने मिर्च के पौधे पर करते हैं तो इससे आपके पौधे पर जो मरोड़िया रोग लग गया है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। पौधे की पत्तियां मुड़ेंगी नहीं और चमकीली हो जाएंगी, और यदि आपके पौधे पर चींटी वगैरह लग गई हैं तो वो भी पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी। तो चलिए इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस शैम्पू को कट कर लिया है और कट करने के बाद हमने ये जो आधा लीटर पानी लिया हुआ है इसमें मैंने इसको डाल दिया है। और दोस्तों इसके अलावा हमें एक और चीज़ लेनी है जिसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ, और इन दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद आप अपने पौधे में यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अपने पौधे में। तो चलिए मैं आपको उस दूसरी चीज़ के बारे में भी
बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सामने मेरे हाथ में ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, ये चाय की पत्ती है जो कि बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती है और यहाँ पर हमने लगभग 1 चम्मच चाय की पत्ती ली हुई है। तो दोस्तों, इसका यूज करने से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से चलती है और पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल आता है। इससे यदि आपके पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ रहे हैं, वो झड़ना बंद हो जाएंगे और फल में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों को हमें डालना है और डालने के बाद अच्छी तरीके से इस आधा लीटर पानी में इनको मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाए और इसका यूज हम अपने मिर्च के पौधे में कर पाएँ। तो ये देखिए सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया है और डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरीके से घोल रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएँ। तो दोस्तों, सेम प्रक्रिया आपको भी करनी है, आपको इसी तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करना है। तो ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है और अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है हमारे मिर्च के पौधे में देने के लिए। इसको मैं अपने पौधे की जो जड़ हैं उनमें यूज कर रहा हूँ। यदि आप इसका स्प्रे अपने पौधे पर करते हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब भी स्प्रे करें तो आपको चाय की पत्ती को अलग कर देना है और शैम्पू को आधा लीटर पानी में घोलने के बाद आप अपने पौधे पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।